इनका वजन 15 किलो तक होता है और इन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। ग्रेविटी को हराते हुए अपने भारी जिस्म को हवा में उठाना सीख लिया है। ये अपने विशाल 3 मीटर लंबे पंखों के सहारे खुद को हवा में बनाए रखते हैं। लेकिन हवा में टिके रहना सिर्फ पंखों से ही नहीं होता, एक और चीज की जरूरत होती है, हवा की। पैटागोनिया में हवा कभी नहीं रुकती, लेकिन उसकी ताकत को अपने हक में इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। 6 महीने का ये नर बच्चा अब लगभग बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी अभी उसने पंख इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। वो अपनी माँ के करीब रहता है और उसमें अभी आत्मविश्वास की कमी है। अंदर से वो अभी बच्चा ही है। आजाद होने के लिए उसे ऊंचाई से उड़ना सीखना पड़ेगा और उसी के लिए उसकी माँ उसे एक खास जगह पर लाई है। एंडीज की ये ढलानें जो 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं और हवा की सीधी मार झेलती हैं, एक तरह का कॉन्डोर फ्लाइट स्कूल बन चुकी हैं। यहाँ बच्चे ऊंची चट्टानों से उठने वाली हवा की लहरों के सहारे उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये इलाका विवादित है। एक काली छाती वाली बजर्ड ईगल जो अपने हवाई इलाके में घुसपैठ करने वालों के लिए बेहद आक्रामक है, इस कॉलोनी पर अपनी कड़ी नजरें टिकाए हुए है। ये उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन है और ये डरा हुआ युवा नर पहली बार उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। 400 मीटर से ज्यादा की छलांग, और इसी वक्त उसके अंदर की उड़ान भरने की फितरत जाग जाती है। अगर वो खुद को स्थिर नहीं रख पाया तो सीधा नीचे गिर सकता है। उसी पल चील मौके का फायदा उठाते हुए बताती है कि बॉस कौन है। वो वयस्क कॉन्डोर पर हमला कर देती है। बच्चे ने हमला देख लिया है। वो तय करता है कि मां के पास रहना ही ज्यादा सुरक्षित होगा। फ्लाइट स्कूल को उसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। वयस्क कॉन्डोर्स बच्चों को मैदान की ओर ले जाते हैं। वहां वो दिखाते हैं कि थर्मल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी जमीन से उठने वाली गर्म हवा की लहरें। ये स्टूडेंट्स अपने संवेदनशील पंखों के सिरों से इन लहरों को महसूस करना सीखते हैं और सटीक अंदाज में गोल घूमना और ऊपर उठना सीखते हैं। थर्मल्स को लिफ्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए कॉन्डोर्स बिना पंख फड़फड़ाए 200 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। इससे उन्हें खाना ढूंढते वक्त आसानी रहती है और वो दूर तक देख सकते हैं। उधर चट्टानों पर बच्चे की माँ बेचैन है। ये बहुत जरूरी सबक है जो उसके बच्चे को हर हाल में लेने ही होंगे। अब उसे खतरे से होकर गुजरना होगा। लेकिन इस बार उसने डर पर काबू पा लिया है और नए आत्मविश्वास के साथ वो उड़ान शुरू कर देता है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आने वाले 5 दशकों तक वो ऐसे ही इस वादी में उड़ता रहेगा।